हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम क्लास 10th की फर्स्ट पोइम पढ़ने जा रहे हैं और इस पोइम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। पोइम के टाइटल को देखकर आपको लगा होगा कि ये किस प्रकार का टाइटल है। एक तरफ डस्ट, दूसरी तरफ स्नो और बीच में ऑफ। मतलब डस्ट का अगर हम सामान्यतः अर्थ निकालें तो अर्थ होता है धूल और स्नो का अर्थ होता है बर्फ। धूल और बर्फ का क्या कॉम्बिनेशन है। और इस पोइम में पोइट ने इन दो वर्डों को टाइटल में किस प्रकार प्रेजेंट किया है, इसके क्या मायने हैं और यहाँ पर पोइट के इस टाइटल को रखने का क्या अर्थ है। इस पोइम में हम पूरी तरीके से डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी क्लूज है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। डस्ट ऑफ स्नो, बात करें पोइट की तो हमारे आज के इस पोइम के जो पोइट हैं वो है, सबसे पहले हम पोइट के बारे में जान लेते हैं। पोइट है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये एक वेल नोन अमेरिकन पोइट है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की बात करें तो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, बहुत प्रसिद्ध पोइम थी द रॉड नॉट टेकन। और कहा जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली और महत्वपूर्ण पोइम थी जिसका नाम था द रॉड नॉट टेकन, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। और आज इस 10th क्लास की फर्स्ट पोइम डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोइट है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। बात करें रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में तो इनका जो बर्थ डेट है या फिर ही वॉज बोर्न इन 26 March 1874 and died in 29 January 1963। जन्म और मृत्यु, बोर्न एंड डेथ डेट दोनों जो पैलेस है वो अमेरिका में ही हुआ। जन्म इनका कैलिफोर्निया में हुआ और इनकी डेथ बॉस्टन में हुई। ये तो थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में एक जो महत्वपूर्ण बात थी। पोइट के बारे में हम परिचित हो जाएं कि एक वेल नोन अमेरिकन पोइट थे और इनके द्वारा हमारे पहले ही जो अ लेटर टू गॉड है, इसी लेसन के साथ दो छोटी छोटी पोइमें दे रखी है, एक डस्ट ऑफ स्नो और दूसरी फायर एंड आइस, और दोनों महत्वपूर्ण हैं। और आज हम डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ते हैं। पहले इस टाइटल को देख लेते हैं कि इस टाइटल को यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या हकीकत में कविता या इस पोइम के स्टैंडर्ड के अनुसार टाइटल दिया है या नहीं। बात करें डस्ट की तो डस्ट आप सीधे समझ लेते हो धूल होती है और स्नो बर्फ। तो यहाँ पर जो धूल है या फिर डस्ट है, यहाँ मैं पार्टिकल्स कहूँगा, ये पार्टिकल्स हैं, कण हैं, और स्नो में बर्फ। एक बार क्या होता है कि यहाँ पर पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। जिस प्रकार प्रेजेंट किया है ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के निजी जीवन से संबंधित कोई घटना है जो हमें इस पोइम के माध्यम से पता चलती है। तो सबसे पहले जो पोइम होती है इनमें पैराग्राफ नहीं होते, इनमें स्टेंजा होते हैं। तो हम स्टेंजा बाय स्टेंजा, ज़्यादा स्टेंजा भी नहीं है, इसमें 2 स्टेंजा है, तो हम दोनों स्टेंजा को पढ़ते हैं और पोइट इस कविता के माध्यम से हमें क्या मैसेज
कन्वे करना चाहता है या फिर क्या मैसेज देना चाहता है। चलिए पहला स्टेंजा, इस पोइम का डस्ट ऑफ स्नो का पहला स्टेंजा, पहले हम इस स्टेंजा को फर्स्ट जो स्टेंजा है इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a homelike tree। होता ये है कि पहले आप एक इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि पोइट, मान लीजिए एक हेमलॉक का ट्री है और पोइट अपने घर से पूरे दिन घर में व्यस्त रहता है या सुबह का टाइम है और सुबह सुबह वो घर से निकलता है और परेशान होता है, बहुत डिस्ट्रेस में रहता है, परेशानी में रहता है, जैसा कि आम जिंदगियां होती है। और ये यहाँ से घर से निकलने के बाद में समर का टाइम था और एक एज ऑफ वुड पहुँचता है, एक जंगल के किनारे पहुँचता है और वहाँ पर बहुत सारे हेमलॉक के ट्री है। हेमलॉक एक पॉइजनस या फिर पॉइजन बेस्ड ट्री है, इसका हर पार्ट पॉइजन से भरा हुआ है, जहरीला है, ये एक जहरीला पौधा है। तो यहाँ पर जैसे ही पोइट घर से निकलता है और उस पेड़ के सहारे खड़ा रहता है, मन में विचार आते हैं कई, और उसी समय का एक इवेंट है, घटना है, होता ये है द वे अ क्रो। इस तरीके से एक कोवे ने शूक डाउन ऑन मी। अब कौवा वहां बैठा था या फिर उस पेड़ पे आकर उसी क्षण उसी मोमेंट बैठता है और बैठने से क्या है कि पेड़ की डाली शूक कर जाती है, हिल जाती है, वहाँ मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है। और वाइब्रेशन होने से ये मान लीजिए पेड़ था और ऊपर यहाँ पर बर्फ थी, हर तरफ बर्फ थी। तो पोइट आकर यहाँ रुकता है और कौवा जो क्रो है वो यहाँ पर बैठता है और इस को जो क्रो था इसके इस पेड़ की डाली को शूक डाउन करने से कुछ बर्फ के पार्टिकल्स पोइट पे आकर गिरते हैं। शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। पोइट के इस क्षण कौवे द्वारा इस डाली को वाइब्रेट करने की वजह से कुछ पार्टिकल या बर्फ के टुकड़े पोइट पर गिरते हैं। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पॉइजन या फिर जहरीला जो पौधा होता है वो। अब इस स्टेंजा में देखिए बहुत नेगेटिविटी को शो किया गया। अब एक क्रो है, ये भी नेगेटिव इमेज है, यानी कौवा एक तो ब्लैक कलर और एक सुपरस्टिशियस या अंधविश्वास में माना जाता है कि कौवा भी जहाँ जहाँ कौवा है या फिर कौवे की प्रेजेंस है ये एक नेगेटिविटी को शो करता है। तो पोइट खुद डिस्ट्रेस में तो है ही, परेशानी में है ही, प्रॉब्लम में है, और दूसरा पेड़ भी कैसा, और कोई पेड़ नहीं मिला पोइट को इस पोइम में मेंशन करने के लिए। और पेड़ भी कौन सा लाया है? हेमलॉक, जो जहरीला है। एवरी पार्ट्स ऑफ दिस ट्री हैव पॉइजन, यानी इस पेड़ का हर पार्ट जहर से भरा होता है, जहरीला होता है। अब हुआ क्या? अब फर्स्ट जो स्टेंजा है ये एक तरह से बेस तैयार करता है नेक्स्ट रिजल्ट का। अब रिजल्ट आएगा, यानी इतना काम होने के बाद में सेंस क्या हुआ,
कवि में परिवर्तन क्या आया? हैज गिवन माई हार्ट अ सेंस ऑफ मूड। और जो हार्ट है, हार्ट यहां पर केवल हृदय को नहीं पूरे शरीर को शो करता है, यानी कि जो कवि का जीवन था उस दिन का, ऑल लाइफ नहीं, उस दिन का जो जीवन था, अ सेंस ऑफ मूड, और जो मनोदशा थी, मूड मीन्स मनोदशा, वो पूरी की पूरी परिवर्तित हो गई। पता नहीं यहाँ पर पोइट ने पूरा जो पृष्ठभूमि है वो दिखा ही नहीं कि आगे क्या करने वाला था, इतनी परेशानी में था, परंतु यहाँ पर कोवे के यहाँ पर पार्टिकल्स गिराने से इसका दिमाग, इसका मूड, इसकी मनोदशा, पोइट की मनोदशा परिवर्तित हो जाती है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। और पूरे दिन का कुछ भाग, यूं कहें कि इस इवेंट ने पोइट के दिन के आधे भाग को सेव कर लिया, क्योंकि ये पूरा दिन या फिर पूरे दिन क्या करता, र्यूड करता। र्यूड मीन्स रिग्रेट, पश्चाताप करता, चिंताएं या फिर परेशानी में रहता, वो उसकी मनोदशा के परिवर्तित होने से वो विचार त्याग दिए, जो रिग्रेटनेस या फिर र्यूड के भाव थे वो त्याग दिए। इसलिए एक छोटी सी घटना ने पोइट के जीवन को बदल दिया और पोइट ने वहां से मनोदशा या फिर मूड के चेंज होने से सही कार्य करने लगा, मन सही हो गया। यहां पर पोइट यह कहना चाहता है कि जीवन में कोई बड़ी घटना से आप प्रभावित हो या बड़ी घटना से आप चेंज हो, कोई मायने नहीं रखता। जीवन में छोटी छोटी घटनाएं भी प्रभाव छोड़ती है, इफेक्ट छोड़ती है। जैसा कि एक नेगेटिविटी को शो करने वाले क्रो ने हेमलॉक, जो एक पॉइजन बेस्ड ट्री है, जिन पर बर्फ थी, आइस थी, स्नो थी, उनने भी या उस स्नो ने भी पोइट के जीवन के उस जो दिन था आधे दिन को बसा लिया। नहीं तो ये पूरा दिन या फिर नहीं तो ये पूरा दिन रिग्रेट करता, परेशानी में रहता, चिंतित रहता। ये तो थी आज की इस छोटी सी पोइम। मेरे हिसाब से इस पोइम की एक्सप्लेनेशन को आप समझ गए होंगे। इस पोइम के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।